ये कहानी है एक ऐसे गरीब लड़के की जिसका नाम था किशन। वह न तो बहुत पढ़ा लिखा था, न ही उसके पास जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए संसाधन थे, लेकिन उसके पास था एक मजबूत इरादा, मेहनत करने का जुनून और एक सपना अपने गांव को गरीबी से निकालकर खुशहाली की ओर ले जाना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर में रहने वाला किशन अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन के साथ एक टूटी झोपड़ी में रहता था। पिता मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। किशन गांव के सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ता था, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसकी जिम्मेदारी थी घर का खर्च चलाने में हाथ बटाना। वो हर सुबह सबसे पहले खेत में मजदूरी करता, फिर स्कूल जाता और शाम को फिर से काम पर लग जाता। दूसरे बच्चे जब खेलते थे, किशन तब भूखा पेट खेत में काम करता था। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने किशन को कहा, तुम बहुत होशियार हो बेटा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई रुक जाएगी अगर तुम ऐसे ही मजदूरी करते रहे। किशन ने मास्टर जी की आंखों में देखा और बोला, साहब, पढ़ना तो चाहता हूँ, पर पेट की आग भी तो बुझानी है। मास्टर जी को किशन की स्थिति समझ आ गई। उन्होंने तय किया कि वो उसकी मदद करेंगे। उन्होंने किशन को हर रोज स्कूल के बाद 1 घंटा अलग से पढ़ाना शुरू किया। किशन भी दिन रात मेहनत करने लगा। कीचड़ में सनी जिंदगी में किताबों की रोशनी जलने लगी। गांव में हर साल सूखा पड़ता था। किसान परेशान थे। किशन ने देखा कि खेतों में पानी नहीं आ पा रहा था क्योंकि नहर टूटी हुई थी और किसी ने उसे सुधारा नहीं। किशन को लगा, अगर मैं पढ़ लिख कर इंजीनियर बनूं, तो अपने गांव के लिए काम कर सकता हूं। बस फिर क्या था, किशन का सपना अब इंजीनियर बनने का था। किशन को मास्टर जी ने नए कपड़े दिए। किशन ने 10वीं की परीक्षा पास की और अच्छे नंबर आए। मास्टर जी की मदद से उसने पास के शहर के सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया। अब वो हर दिन 10 किलोमीटर पैदल जाता, एक टाइम खाना खाता और बाकी समय पढ़ाई में बिताता। रात को सड़क के नीचे लाइट के पास बैठकर पढ़ना उसका रूटीन बन गया था, लेकिन हौसला नहीं टूटता। 12वीं पास करने के बाद उसने पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा दी। उसे मेरिट में जगह मिली और सरकारी कॉलेज में दाखिला मिला। ये उसके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ वह पार्ट टाइम मजदूरी भी करता रहा। उसकी मेहनत रंग लाए और वो कॉलेज में टॉपर बन गया। कॉलेज खत्म होते ही किशन को एक सरकारी विभाग में जूनियर इंजीनियर की नौकरी मिल गई। वह दिन था और आज का दिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो हर महीने अपनी सैलरी से माँ बाप के इलाज, बहन की पढ़ाई और गांव के विकास के लिए कुछ न कुछ करता। किशन ने सबसे पहले गांव की टूटी नहर की मरम्मत करवाई। फिर गांव में एक लाइब्रेरी बनवाई जहां बच्चों को मुफ्त में किताबें और इंटरनेट दिया गया। उसने अपने स्कूल के लिए कंप्यूटर और स्मार्ट क्लासरूम भी बनवाया। अब किशन बच्चों को खुद पढ़ाता भी था। गांव के लोगों को लगता जैसे उनका अपना बेटा किसी फरिश्ते की तरह लौट आया हो। एक दिन जिला अधिकारी ने किशन को सर्वश्रेष्ठ युवा प्रेरणा अवार्ड से सम्मानित किया। मीडिया में उसके संघर्ष की कहानी छपी। जब उससे पूछा गया कि इस सब का असली सुख क्या है, किशन बोला, जब मेरी माँ कहती है कि अब हमारे घर में भी सुख है, वही सबसे बड़ी खुशी है। किशन अब बड़ा आदमी बन गया था, लेकिन उसका दिल आज भी मिट्टी से जुड़ा था। वह गांव में बच्चों के लिए हर साल स्कॉलरशिप देता। उसके नाम से अब गांव में एक स्कूल भी खोला गया था, किशन प्रेरणा विद्यालय। किशन जब भी गांव आता, उसे बहुत दुख होता था कि उसके जैसे कई नौजवान आज भी बेरोजगार थे। कुछ चाय की दुकानों पर बैठे रहते, तो कुछ शराब की लत में फंसे थे। वो समझ गया कि अगर समय रहते कुछ न किया गया, तो गांव की अगली पीढ़ी अंधेरे में डूब जाएगी। उसने पंचायत से बात की, ग्राम प्रधान को समझाया और गांव के युवाओं से मिलने लगा। शुरू में कुछ लड़कों ने मजाक उड़ाया, अरे इंजीनियर साहब, अब हमें उपदेश देंगे क्या? लेकिन किशन चुपचाप मुस्कुराया और उन्हें एक शाम अपने बनाए गए प्रेरणा भवन में बुलाया और बताया कि कैसे छोटे छोटे कामों से भी लोग आज आत्मनिर्भर हो रहे हैं। वह बोला, जिस मिट्टी में हम जन्मे हैं, उसी में हमारा सोना छिपा है। जरूरत है सिर्फ मेहनत और समझ की। किशन ने अपनी सैलरी से एक कौशल विकास केंद्र शुरू किया। वहां मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर सिखाने और बागवानी जैसे कोर्स चलने लगे। राजू,
जो पहले शराब के नशे में डूबा रहता था, अब मोबाइल रिपेयरिंग सीखकर पास के कस्बे में अपनी दुकान चला रहा था। रीना, जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब सिलाई सीखकर अपने घर में ही ऑर्डर लेने लगी थी। किशन की एक और चिंता थी, गांव के किसान। हर साल खेती में घाटा, सूखा, कर्ज और फिर आत्महत्या की खबरें। किशन ने सरकारी कृषि विभाग से संपर्क किया और ऑर्गेनिक खेती पर एक कार्यशाला रखवाई। कई किसानों ने शुरुआत में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन किशन ने अपने ही खेत में प्रयोग करके दिखाया। जब पहली फसल तैयार हुई बिना किसी केमिकल के और बाजार में दोगुने दाम पर बिकी, तो बाकी किसान भी प्रेरित हुए। धीरे धीरे किशन ने गांव में एक किसान उत्पादक समूह बनवाया, जिससे किसानों को सीधी बिक्री और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा। अब किशन सिर्फ इंजीनियर नहीं, एक समाज सुधारक बन चुका था। उसने गांव में लड़कियों के लिए आत्मरक्षा शिविर शुरू करवाया और स्कूलों में स्वच्छता अभियान चलाया। उसने कहा, अगर गांव बदलना है तो सोच को बदलना पड़ेगा। बेटा बेटी एक समान समझो, तभी समाज चलेगा आगे। गांव के बुजुर्ग भी किशन की बातों को मानने लगे। अब कोई भी लड़की स्कूल जाने से नहीं डरती थी। कई बार लोग किशन से कहते, तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ते, तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है वहाँ। लेकिन किशन कहता, अभी नहीं, मेरा काम सेवा का है, राजनीति का नहीं। जब वक्त आएगा तब सोचूंगा। हालांकि किशन ने अपने जैसे कई और नौजवानों को गांव-गांव जाकर जागरूकता फैलाने के लिए तैयार कर दिया था। अब वो अकेला नहीं था, अब एक टीम थी जो गांव की सोच बदल रही थी। एक रात किशन घर लौटा। माँ ने उससे कहा, बेटा, आज तू उस पेड़ जैसा लग रहा है जिसकी छांव में पूरा गांव बैठा है। किशन की आंखें भर आईं। जो लड़का कभी टूटी झोपड़ी में पेट भरने के लिए तरसता था, आज अपने गांव का सहारा बन गया था। गरीबी और हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी किशन बन सकता है। किशन की कहानी हमें सिखाती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सपने बड़े देखो, रास्ता खुद बन जाएगा। बदलाव लाने के लिए आपको ही शुरुआत करनी पड़ती है।